स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का आर्टिकल बहुत ही खास है क्योंकि आज इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इंडिया डिफेंस की बैकबोन के बारे में, एंड दैट इज इंडियाज एयर डिफेंस सिस्टम। कि शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि भाई आकाश मिसाइल अगर हमारे पास है, आकाश डिफेंस सिस्टम हमारे पास था, तो हमें पृथ्वी क्यों लाने की जरूरत पड़ी, राइट? अगर पृथ्वी है हमारे पास, आकाश है, तो फिर हमें शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम की क्यों जरूरत है भैया, है ना? हमें क्यों आपका एक स्पाइडर नाम का डिफेंस सिस्टम जो इजराइल से हमने लिया उसकी जरूरत है? उसके अलावा फिर हमारे पास अगर स्पाइडर था तो हमें एक और शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम बनाने की क्या आन पड़ी? तो आज आपकी जो भी कंफ्यूजन है ना इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को लेके, वो इस एक वीडियो में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। दिस वीडियो इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर कंफ्यूजन। अगर आपने देखा हो रिसेंटली ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर एक रील जो है बहुत वायरल हो रही है, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो अर्मीनिया में है और अर्मीनिया पहली बार इंडिया का दिया हुआ, इंडिया का मैन्युफैक्चर्ड आकाश मिसाइल जो है वो अर्मीनिया क्या कर रहा है मेरे दोस्तों, आपका रिवील कर रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि अब इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि इंडिया बहुत सारे डिफेंस सिस्टम को अपने दूसरे देशों को बेच रहा है। एंड आकाश मिसाइल जो इंडिजिनसली बनाई हुई मिसाइल है वो इंडिया ने पहली बार जिस देश को दी, दैट वाज अर्मीनिया। अब आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ी थोड़ी चीजें हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, वो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है। अब मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या है? आप इमेजिन कर लीजिए कि ये क्या है, आपका इंडिया है। लेट अस इमेजिन कि ये क्या है, आपका इंडिया भाई, ठीक है? ये हमने इमेजिन कर लिया कि ये क्या है जी, हमारा इंडिया है। डन। अब आपका इंडिया में मल्टीपल सिटीज भी हैं, है ना? सिटीज भी हैं, एयर बेसिस हैं, कितने स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं, जैसे आपका क्या आ गया, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। क्या आ गया? न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, राइट? अब दुश्मन देश जो है, सपोज करो एनिमी नेशन जो है, वो क्या कर सकता है, आपका किसी भी तरीके का हथियार से देश पर अटैक कर सकता है। शायद उसका टारगेट क्या हो, सिर्फ एक एयरपोर्ट हो या एक एयरबेस हो, शायद उसका टारगेट जो हो एक पूरी सिटी हो, और शायद मेरे दोस्तों उसका टारगेट जो है छोटा नहीं बल्कि पूरी एक इंडिया की स्टेट ही हो। तो आप मुझे बताओ, हर एक टारगेट के लिए वो डिफरेंट हथियार यूज करेगा, राइट? अगर उसको मेजर सिटीज को या मेजर स्टेट्स को तबाह करना है, मे बी इट विल यूज न्यूक्लियर वॉरहेड, मे बी दैट कंट्री विल यूज व्हाट योर बैलिस्टिक मिसाइल्स। और अगर बाई चांस उसको सिर्फ पर्टिकुलर एक एयरबेस को या एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचाना है, मे बी वो ड्रोन भेज दे, है ना? या सिटी पे अटैक करने के लिए वो क्या करे मेरे दोस्तों, एक एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करे। इमेजिन कीजिए कि अगर चाइना अपना फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट से दिल्ली पर हमले करने की कोशिश करेगा, अटैक करने की कोशिश करेगा, तो हमारा कौन सा डिफेंस सिस्टम सबसे बेहतरीन रोल प्ले करेगा? अब इन तीनों को बचाने के लिए हम एक डिफेंस सिस्टम पर निर्भर नहीं है, हमने मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम बनाया है। एक डिफेंस सिस्टम जो है वो क्या, आपका शॉर्ट लेयर। शॉर्ट लेयर मतलब वो 20 से 25 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही वो क्या कर पाएगा, एनिमी एयरक्राफ्ट, ड्रोन को तबाह कर पाएगा। एक मेरे दोस्तों आपका हमारा डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज जो है लगभग 300 से 400 किलोमीटर है। मतलब वो यहां पे रह के, क्या यहां पे रह के 300 से 400 किलोमीटर दूर किसी भी एनिमी के एयरक्राफ्ट, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल को एंगेज कर सकता है। एक हमारे पास मेरे दोस्तों ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसे पृथ्वी बोला जाता है, जो आउटसाइड एटमॉस्फेयर, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो स्पेस में चल जाती है, एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाती है, वो आउटसाइड एटमॉस्फेयर जाके क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो इसका कारण क्या है कि अगर बाई चांस अगर दुश्मन देश का कोई एयरक्राफ्ट या मिसाइल, है ना, वो एक लेयर से बचकर निकल जाए तो दूसरी लेयर जो है उसको रोक पाए, दूसरी लेयर का क्या कर पाए, उसको रोक पाए। आज हम इन्हीं सब लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे SRADS भी लिखते हैं।
शॉर्ट रेंज अगर बोल दिया ना तो आप याद रखना ये 25 से 30 किलोमीटर 20 से 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही क्या कर सकती है मेरे दोस्तों, आपकी इफेक्टिव है। उसके बियॉन्ड ये दुश्मन देश के किसी भी एयरक्राफ्ट ड्रोन को तबाह नहीं कर सकती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और दूसरी बात याद रखिए, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम सबसे आपका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। मतलब जब लॉन्ग रेंज भी कुछ नहीं कर पाया, मीडियम रेंज भी नहीं कुछ कर पाया, अब उन सबको मात देके चाइना का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एंटर कर गया, मिसाइल एंटर कर गया, तो लास्ट जो मेरे दोस्तों लाइन ऑफ डिफेंस है ना, दैट इज व्हाट योर दिस शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसको स्पेसिफिकली रखा जाता है क्या करने के लिए? ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, हेलीकॉप्टर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। देखो अगर लो फ्लाइंग कोई भी मेरे दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट है ना, तो उसको रेडार सिस्टम बहुत मुश्किल से डिटेक्ट कर पाता है। तो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने में ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बहुत बेहतरीन रोल प्ले करता है। इसका स्पेशल फीचर क्या है? फायर ऑन द मूव कैपेबिलिटी। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? अब आप ये देखिए, ये है शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम क्या है? स्पाइडर। इसको हमने इजराइल से लिया हुआ है। स्पाइडर की फुल फॉर्म क्या है? सरफेस टू एयर पाइथन एंड डर्बी। अब इसका सबसे स्पेशल फीचर क्या है? फायर ऑन द मूव कैपेबिलिटी। मतलब चलते चलते ये दुश्मन देश पे क्या कर सकता है? निशान लगा सकता है। अब इससे क्या होगा? कोई चीज मूव करते हुए क्या कर रही है? अटैक कर रही है ना, मोबाइल है, तो दुश्मन देश जो है वो अपना टारगेट इस पे प्रॉपर्ली साध नहीं पाएगा। एंड इट इज वेरी इफेक्टिव। अगर एकदम से सडन जो है ड्रोन आ जाते हैं तो स्पाइडर जो है बहुत इफेक्टिव है ना। और इसको रखा ही क्या किया है? एयर बेसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो भी मोबाइल फॉर्मेशन है, मोबाइल फॉर्मेशन जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। आई होप यू गॉट इट। दूसरा मेरे दोस्तों आपका इंडिजिनसली बनाया हुआ जो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है वो है आकाश 1S। प्लीज आकाश मिसाइल मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम को इसके साथ कंफ्यूज मत करिएगा। ये शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है जिसको आकाश 1S बोलते हैं। एस का मतलब है शॉर्ट रेंज वेरिएंट। इसका रेंज कितना है? 25 से 30 किलोमीटर। गाइडेंस क्या है? रेडार प्लस कमांड गाइडेंस। रेडार का मतलब क्या है मेरे दोस्तों? ये क्या कर सकती है? दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट को, ड्रोन को, क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट कर सकती है। क्या कर सकती है? डिटेक्ट कर सकती है आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेज के। कमांड गाइडेंस का मतलब क्या है? कि जो भी शिप या कोई भी एयरबेस वो इसको क्या करेगा? गाइड करेगा किसी भी टारगेट की तरफ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ के? तो क्या बोला? इंडिजिनस सिस्टम है, कैन ट्रैक मल्टीपल टारगेट साइमल्टेनियसली, और इसकी एक्यूरेसी मेरे दोस्तों बहुत बेहतरीन, बहुत हाई एक्यूरेसी है इसकी। अब तीसरा एक और शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जिसको एक सोल्जर जो है अपने कंधे पे रख के क्या कर सकता है मेरे दोस्तों? दुश्मन देश के टैंक्स को, हेलीकॉप्टर्स को, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को तबाह कर सकता है। दैट इज मैन पैड। क्या लिखा हुआ है? मैन पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। एयर डिफेंस सिस्टम आप देख रहे हो कि इंडियन आर्मी के सोल्जर ने अपने कंधे पे रखा हुआ है। इसको मेरे दोस्तों क्या बोला है? स्पेशल फीचर क्या? शोल्डर फायर और इंफ्रारेड होमिंग। इंफ्रारेड होमिंग का मतलब क्या है? कि हीट, दुश्मन देश के आपके एयरक्राफ्ट, मिसाइल, ड्रोन के हीट को डिटेक्ट कर कर ये अटैक करता है। वो जितना ज्यादा हीटेड होगा उतना एक्यूरेसी से मेरे दोस्तों ये क्या करेगा? उसको तबाह करेगा। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? और क्या लिखा हुआ है? इट इज वेरी यूजफुल इन माउंटेन एंड बॉर्डर वॉरफेयर। अगर बाई चांस अक्साई चीन के पास, गलवान के पास हमारी लड़ाई हो जाती है, कश्मीर में हमारी लड़ाई हो जाती है, तो सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों आपका वो हमें क्या करने वाला है? बेनिफिट देने वाला है। अब ये थे आपके शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। अब सबसे पहले इनका रोल समझिए। उनका रोल छोटा था, शॉर्ट रेंज का रोल छोटा। मीडियम रेंज का मेरे दोस्तों, आपका मीडियम रेंज का मतलब क्या है? आप ये बड़े लेवल पर रीजन को क्या करेंगे? आपका डिफेंड करेंगे। दे कैन डिफेंड सिटीज, एयर बेसिस, बड़े बड़े एयर बेसिस, सॉरी, दे कैन डिफेंड सिटीज, एयर बेसिस। उसके अलावा न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स, हमारा कोई न्यूक्लियर आर्सेनल रखा हुआ है ना, या किसी बेस पे हमने न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे, उसको प्रोटेक्ट करेगा। और जो भी हमारे स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एयरक्राफ्ट को, यूएवीज को, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को एंगेज कर सकते हैं, और क्रूज मिसाइल को भी एंगेज कर सकते हैं। रेंज क्या है? 45 किलोमीटर। स्पीड क्या? मार्क 2.5 है ना। मार्क 2.5 मतलब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से कम 2.5 गुना ज्यादा स्पीड है इनकी। क्या लिखा हुआ है? गाइडेंस
कमांड गाइडेंस मतलब कोई इनको शिप, कोई इनको मेरे दोस्तों आपका कमांड गाइड करेगा टारगेट तक पहुंचने के लिए। और उसके अलावा क्या, फेज्ड एरे रेडार, यहां आप फंसते हो। ये ऐसा रेडार सिस्टम है जिसमें मल्टीपल एंटीनास लगे हुए हैं और इस रेडार सिस्टम को मूव नहीं करना पड़ता दुश्मन को डिटेक्ट करने के लिए। ये एक ही जगह में रहकर मल्टीपल एंटीनास के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू क्या करता है, एनिमी को बिल्कुल एक्यूरेटली डिटेक्ट कर लेता है। फेज्ड एरे रेडार का मतलब ही है इसमें रेडार को मूव करने की जरूरत नहीं है एंड मल्टीपल एंटीनास आर इंस्टॉल ऑन दैट रेडार सिस्टम, तो इसमें लगा होता है। यह है आकाश मिसाइल। क्लियर हो गया? यही हमने किसको दिया, आर्मीनिया को दिया। स्पेशल फीचर क्या, प्लीज समझिए इसके बारे में। फुल्ली इंडिजिनस, सब इंडिया ने खुद किया है, R&D से लेके इक्विपमेंट से लेके एवरीथिंग। यू शुड बी वेरी प्राउड। जब हम ऐसी चीजों को सुनते हैं तो हमें बहुत गर्व होना चाहिए। दूसरा, ऑल वेदर, भाई बारिश हो, तूफान हो, साइक्लोन हो, भैया निकल जाएगी। डे नाइट कैपेबिलिटी 24/7 आप इसको रन कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव, कोई भी फॉरेन आपका ये मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम में ये सबसे सस्ता है और इसको बोला जाता है कि इंडिया के मीडियम रेंज एयर डिफेंस में ये बैकबोन है। इट इज द बैकबोन। इसी को मेरे दोस्तों आर्मीनिया ने लिया है। दूसरा है आपका MRSAM। क्या है? MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये देख पा रहे हो आप? इसको इंडिया ने इंडिजिनसली बनाया लेकिन ज्वाइंटली डेवलप किया है। इजराइल, लिया भी नहीं है किसी से, इजराइल के साथ ज्वाइंटली बनाया। 70 किलोमीटर इसकी रेंज है। एक्टिव रेडार सीकर इसका स्पेशल फीचर, मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, राइट। और यहां समुद्र से अगर सी स्कीमिंग कोई मिसाइल है या फाइटर जेट है, उसको ये सबसे इफेक्टिव एंगेज करने में। इसको आर्मी भी यूज करती है, नेवी भी यूज करती है और एयरफोर्स भी यूज करती है, यानी कि ट्राई सर्विस सिस्टम है ये। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, माय डियर फ्रेंड्स। एंड लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में हमारे पास जो सबसे बेहतरीन और ये हमने अपने सबसे बेहतरीन और सबसे फ्रेंडली नेशन से लिया है, दैट इज रशिया। इट इज S-400। इसका काम ही ये क्या मेरे दोस्तों, लार्जर रीजन्स को प्रोटेक्ट करना, ऑलमोस्ट पूरे देश को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, पूरे देश को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इसका काम होता है मेरे दोस्तों। ये डेटरेंस के लिए काम आती है। मतलब दुश्मन जो है अपने सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट को ना भेजे, क्योंकि यहां से निकला हुआ मिसाइल उसके एयरक्राफ्ट को भून के रख देगा। रेंज क्या है? अप टू 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तक रेंज है इसकी। अब सोचो बाई चांस अगर आपने इसको इंस्टॉल कर दिया कहां पे, दिल्ली में, तो ये आपको पूरा कवरेज प्रोवाइड करेगा है ना। J&K तक कवरेज प्रोवाइड करेगा, पाकिस्तान के इंटरनल रीजन तक कवरेज प्रोवाइड करेगा, उत्तराखंड के कुछ रीजन को बचा पाएगा। तो आप सोचो आप इसको इंडिया के है ना 7-8 कोनों में लगा दो, तो ये ऑलमोस्ट पूरा ये 7-8 S-400 ही पूरे इंडिया को कवरेज प्रोवाइड करेंगे, राइट। और याद रखना, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। सबसे पहले अगर कोई एंटर करेगा एयरक्राफ्ट, तो उसको पहले इस डिफेंस सिस्टम का सामना करना पड़ेगा। ये एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल सबको तबाह कर सकता है। उसका रेडार रेंज क्या है, कवरेज कितना प्रोवाइड करेगा, मतलब दुश्मन को कहां से भाग सकता है ये आपका 400 किलोमीटर से, लेकिन आपका रेडार कवरेज कितना है, मतलब कितना रेडार तक कवर कर पाएंगे, वहां से मिसाइल लॉन्च हो रही है, एयरक्राफ्ट आ रहा है, दैट इज 600 किलोमीटर। क्या है? 600 किलोमीटर। इट कैन ट्रैक 300+ टारगेट साइमल्टेनियसली। समझ रहे? तो एक साथ ड्रोन भेज दिया, जेट एयरक्राफ्ट भेज दिया, तो इट हैज द कैपेबिलिटी कि इनको सबको एक साथ 300 से ज्यादा। इट कैन यूज मल्टीपल मिसाइल्स फॉर डिफरेंट रेंजेस। अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग मिसाइल यूज करेगा। कोई 100 किलोमीटर की रेंज में है तो 100 किलोमीटर का उसको, और वहीं पे 300 किलोमीटर रेंज में आ गया तो दोनों को मेरे दोस्तों आपका सेट करके ये क्या करेगा, आपका लॉन्च कर देगा। बहुत डिफिकल्ट है इससे दुश्मन देश को क्या करना, आपका निकलना, इस क्वच से निकलना। और ये स्ट्रैटेजिक डेटरेंस के लिए बनाया है ताकि पाकिस्तान और चाइना 100 बार सोचे लॉन्च करने से पहले। लेकिन अब हमें समझ आया कि नहीं भाई, हमें और क्या चाहिए, हमें एक बेहतरीन मिसाइल सिस्टम चाहिए और जो आउटर स्पेस में ही, स्पेस के पार में बाहरी, खास करके बैलिस्टिक मिसाइल को आउटर स्पेस में तबाह कर दे, स्पेस के अंदर आए ना वो, S-400 की जरूरत ही ना पड़े। तो क्या लिखा हुआ है, एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन होनी चाहिए, और खास करके इसको न्यूक्लियर
मिसाइल अटैक से बचाने के लिए मेरे दोस्तों इस डिफेंस सिस्टम को यूज किया जाएगा, दैट इज पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। तो इट कैन इंटरसेप्ट एनिमी बैलिस्टिक मिसाइल, को रखा ही बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए। S-400 ड्रोन को भी इंटरसेप्ट कर सकता है, वो विद इन एटमॉस्फेयर करेगा या आउटसाइड एटमॉस्फेयर करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो? क्लियर हुआ? तो इट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ इंटरसेप्शन। हाई ऑल्टीट्यूड किल व्हीकल, मतलब बहुत ऊंचाई में आपको मार सकता है, और इसका जो ट्रैक करने वाला रेडार है ना, वो बहुत पावरफुल है। अब सपोज कर लो कि ये क्या है आपका, इमेजिन कर लो ये टारगेट था, राइट? दिस वॉज अ टारगेट, इमेजिन दिस वॉज अ टारगेट, और किसी दुश्मन देश ने क्या किया, आपका बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च कर दी। क्या कर दी? बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी। अब ये है मेरे दोस्तों आपका एटमॉस्फेयर। क्या है? ये है एटमॉस्फेयर। तो आउटसाइड एटमॉस्फेयर हो गया ना, आउटसाइड एटमॉस्फेयर हो गया। तो पृथ्वी का काम यह है कि उसको क्या करना, आपका यहीं पे तबाह करना। क्या करना? यहां पे तबाह करना पृथ्वी का काम है। बाई चांस पृथ्वी चूक गई और पृथ्वी जो है उसको तबाह नहीं कर पाई। क्या नहीं कर पाई? पृथ्वी तबाह नहीं कर पाई, और वो अब मिसाइल जो है मेरे दोस्तों आपका एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुका है। फिर कौन एक्टिव होगा? उसका नाम है मेरे दोस्तों एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। ये एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन करेगा। समझ रहे हो ना? मैंने आपको बताया ना, विद इन एटमॉस्फेयर। अगर पृथ्वी यहां पे चूक गया तो मेरे दोस्तों आपका ये यहां पे चूकेगा नहीं, और बाई चांस ये चूक जाएगा, फिर S-400 एक्टिव हो जाएगा। S-400 चूक गया तो आकाश मिसाइल एक्टिव हो जाएगी। आकाश मिसाइल चूक गई तो स्पाइडर एक्टिव हो जाएगा। आप देख रहे हैं किस तरीके से आपका मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम बनाया गया है। तो क्या बोला है आपका एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम क्या करेगा? आपका एंडो एटमॉस्फेयर, विद इन एटमॉस्फेयर इसको डिटेक्ट करेगा जो मिसाइल को पीएडी ने जिसको एस्केप कर ली है, जो मिसाइल पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम से भाग गई है, निकल गई है। बहुत एक्यूरेट और बहुत क्विक रिस्पॉन्स है, ऐसे एक्टिव हो जाएगी, राइट? अपार्ट फ्रॉम इट वी हैव मेनी रेडार नेटवर्क्स। आप अब देखो पीछे एक रेडार नेटवर्क आपको दिख रहा होगा, है ना, जो लॉन्ग रेंज तक एनिमी के मेरे दोस्तों आपके एयरक्राफ्ट ड्रोन को टारगेट कर सकता है, राइट? और सैटेलाइट बेस्ड अर्ली वार्निंग भी प्रोवाइड करेगा। दिस वॉज ऑल अबाउट इंडियाज एयर डिफेंस सिस्टम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आया। ऐसे ही मैं बहुत सारी डिफेंस रिलेटेड वीडियोस जो है वो लाने वाला हूं, जिसमें मैं स्पेसिफिक कोई चीजें उठाऊंगा। अब जो मेरे नेक्स्ट जो 2 वीडियोस का टारगेट रहेगा, वो मैं सारे कमांड सिस्टम के बारे में बताऊंगा और न्यूक्लियर वॉर हेड्स के बारे में बताऊंगा। ओवरऑल हर एक देश के पास, कितने देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और इंडिया के पास कितने न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, और किस किस तरीके के न्यूक्लियर वॉर हेड्स हमारे पास हैं, और उसका कंपैरिजन भी। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। मेरे दोस्तों अब आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका, हमने एक सेल जो है वो लॉन्च किया आप सबके लिए, दैट इज रैंक बूस्टर सेल। डोंट मिस दिस सेल, इट इज लाइव नाउ। जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उन कोर्सेज में हम फ्लैट 50% जो है आपको ऑफ प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ इफ यू वांट टू अपीयर इन 2027 और 2028 विद ऑल फीचर्स, ऐसा नहीं कि 50% ऑफ करके हमने सारे फीचर्स जो हैं उसमें बहुत सारे फीचर्स निकाल दिए, नहीं, वही सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, हर एक स्टूडेंट को एक मेंटोर, उसके बाद में दोस्तों आपको रोज के एमसीक्यूज और एक आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन, जो वीकली हम पढ़ाएंगे, मंडे टू सैटरडे संडे को उसको टेस्ट होगा। आपको करंट अफेयर की क्लासेस अलग से लाइव मिलेगी, नोट्स आपको रोज प्रोवाइड किए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट? आपके डाउट सेशंस अलग से लिए जाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो दिए जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। इवन आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि इस कोर्स में ज्वाइन करने के बाद आप हमारी फ्री ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको हमारे वीकली और मंथली टेस्ट में बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक होना पड़ेगा। और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो आपकी फुल फी रिफंड हो जाएगी। ये सारे फीचर्स ऑलरेडी एडेड है, एंड यस कोर्सेज आर अवेलेबल इन हिंदी इंग्लिश, हिंदी ओनली एंड इंग्लिश ओनली। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, लिमिटेड पीरियड है। कोर्स में आपको अगर 50% डिस्काउंट चाहिए तो मेरे कोड को फॉलो करो, RDX Live कोड फॉलो करोगे तभी मेरे दोस्तों आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाएगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन प्लीज टेक केयर। सबको जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन
हमारा मिशन।